So, hey everyone, this is Karan, and today we are going to talk about does AI is really going to change the cyber security और करेगा भी तो कितना इम्पैक्ट करेगा बिकॉज इन दिस केओस मल्टीपल बिगिनर्स आर फेसिंग एंड इवन दे आर कन्फ्यूज वेदर टू स्टार्ट अ साइबर सिक्योरिटी और नॉट बिकॉज कल को हर एक नए दिन नए टूल्स आ जाते, नए एआई आ जाते, उनके नए वर्जन्स आ जाते और उनकी कैपेबिलिटी शो की जाती एआई अब ये चीज़ें कर पा रहा है। इससे काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम वही देखेंगे, क्योंकि जो भी पुरानी मेथडोलॉजी है, कैसे हम साइबर सिक्योरिटी को अप्रोच करें, कैसे सीखें, वो पुरानी हो चुकी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। लुक, द ट्रुथ इज़ सिंपल। आप सभी को पता है एआई साइबर सिक्योरिटी जॉब्स को अफेक्ट करेगा, नॉट इवन साइबर सिक्योरिटी, सारे जॉब्स को अफेक्ट करेगा। लेकिन एक बार को वो सारे जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा जॉब है जिसे एआई कभी भी चेंज नहीं कर सकता, या फिर कह लो आप उसे कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकता साइबर सिक्योरिटी जॉब्स को। आपने भी कई सारी न्यूज़ सुन लिए होंगे, एआई आने के बाद कई सारे अटैक्स बढ़ गए, कई सारे जेल ब्रेकिंग हो रही है एआई की मदद से। कभी भी अगर कोई चीज़ अच्छे तरफ से आती है तो उसको बैड पर्सपेक्टिव से भी यूज़ किया जाता है, और उसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिक्योरिटी रिसर्चर या फिर सिक्योरिटी इंजीनियर हमें लगेगा हमेशा। अगर एआई एकदम स्ट्रॉन्ग कोड लिख सकता है तो उसी एआई को यूज़ करके अटैकर उस स्ट्रॉन्ग कोड को ब्रेक भी कर सकता है। बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर, बड़े से बड़े गेम आज भी क्रैक हो जाते इतने सिक्योरिटी के बावजूद भी। तो ये फिर भी एआई साइबर सिक्योरिटी को चेंज नहीं कर पाएगा कम्प्लीटली। देखो, हिस्ट्री में हमेशा ये रिपीट हुआ है, जब भी नया टूल्स या फिर नए मेथोडोलॉजी आए, हमेशा लोग डरे और उन्होंने सोचा है कि उनकी जॉब गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने और भी जॉब्स, और भी अपॉर्चुनिटीज़, और भी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट और लाया है। नाउ लेट्स कंसिडर इन 20 सेंचुरीज़, जहाँ पे हर जगह बग्गी हॉर्स वाले वो गाड़ी चलते थे, और जब ऑटोमोबाइल का इवोल्यूशन हुआ, जब कार्स आए, बाइक्स आए, तब ये लोग डर गए कि अब तो जॉब्स गई, यहाँ पे कार्स आ जाएंगे, घोड़े या फिर जो भी ब्लैक स्मिथ वगैरह इनमें यूज़ किए जाते थे, उनका क्या होगा। लेकिन इसी डर के बाद जब नया रिवोल्यूशन हुआ, तभी कई सारे जॉब्स खुले। देखो, हाईवे सिस्टम बना, गैस स्टेशन बने, सबवे बने, टूरिज़्म भी बढ़ा हमारे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, और मिलियंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स भी निकली। उसके बाद या फिर आप ले लो, कैलकुलेटर जब आया तब मैथमेटिशियंस डर गए कि लाइक अब मशीन्स बहुत फास्ट कैलकुलेट कर पा रही है, अब उनकी ज़रूरत नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली उसने और भी चीज़ें आसान कर दी, बड़े से बड़े कैलकुलेशंस हम उससे कर पा रहे थे और उससे नई चीज़ें इन्वेंट कर पा रहे थे। और उसी कैलकुलेटर के रिवोल्यूशंस की वजह से आज कंप्यूटर से एआई, सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, ये पॉसिबल हुआ है। तो ये तो हमने समझ लिया एआई साइबर सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा, लेकिन कैसे जॉब्स अफेक्ट करने वाले हैं। तो मैं ना स्टार्टिंग में एक समरी दे देता हूँ। एआई वो हर चीज़ें रिप्लेस करेगा जो कि करना भी चाहिए। जितनी भी चीज़ें हम स्क्रीन या फिर कंप्यूटराइज वे में करते हैं, वो चीज़ों को एआई रिप्लेस कर देगा। जो भी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और ह्यूमन फोर्स वाला काम है, वो ह्यूमन ही करेगा, एआई कभी नहीं कर पाएगा। तो हाँ, एआई रिप्लेस कर रहा है। अब ये बात करते हैं कि एआई क्या रिप्लेस करने वाले, कौन सी जॉब्स है सिक्योरिटी में जो कि एआई इजीली कर पाएगा। तो जैसे कि जॉब्स हो गए हमारे जो कि कम्प्लीटली स्क्रीन और डेटा पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि लेवल 1 सॉक एनालिस्ट। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम काम यही होता है कि डेटा को एनालाइज करो, अलर्ट को ट्रेज करो या फिर लॉग्स को मॉनिटर करो। ये काम एक ह्यूमन से ज़्यादा अच्छा एक एआई या फिर मशीन्स कर सकते हैं, और जो कि ये रिप्लेस होना भी चाहिए। और सेकंड है जैसे कि बेसिक वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट करना, जैसे कि नॉर्मल स्कैन रन किया और कुछ वल्नरेबिलिटीज़ मिले, वो भी एआई इजीली कर लेगा। इसमें कितना ही थिंकिंग पावर लग रहा है। और थर्ड वन है जस्ट हमारे कंप्लायंस चेक बॉक्स एनालिस्ट, लाइक मैनुअली हमें स्प्रेडशीट पे जाके मैनुअली जीआरसी स्प्रेडशीट पे चेक करना पड़ता है क्या चीज़ें रन हो रही है और कैसे चीज़ें ऑडिटिंग होगी। हमारे लास्ट है जैसे कि फ़िशिंग रिपोर्ट को एनालाइज करना। आपने भी ये देख लिया होगा, आपके ईमेल्स पे भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाते हैं। और ऐसे जब इंडस्ट्री लेवल पे बात करें, उन्हें भी हम एआई से बहुत इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि एआई डेटा को काफ़ी अच्छे से, और जो भी प्रीवियस डेटा पे इनफैक्ट वो ट्रेन हुआ रहता है, वो अच्छे से डिफरेंस बता पाता है ये कौन सी फ़िशिंग है और कौन सी फ़िशिंग नहीं है। लेकिन असल में अब हम ये इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि एआई किस चीज़ को रिप्लेस नहीं करेगा।
Now here we have seen the born of the AI, so we will need here AI security engineer जो कि हमारे LLMs या फिर AI पाइपलाइंस को सिक्योर करेगा, क्योंकि अब AI यूज़ हो रहा है, AI ही सिक्योर कर रहा है, लेकिन उसे कौन सिक्योर करेगा, उसे कौन डिज़ाइन करेगा, वहाँ पे हमारे पास एक सिक्योरिटी इंजीनियर चाहिए। और इनफैक्ट हमारे पास एक रिसेंटली टॉपिक है जैसे कि एडवर्सरल मशीन रेड टीमर। पहले आप सिर्फ वेब या फिर APIs मोबाइल एप्लीकेशंस को टारगेट करते थे रेड टीमर्स या फिर पाइपलाइंस को, लेकिन अब हमें एडवर्सरल मशीन लर्निंग को भी ट्रिक करने के लिए हमें चेकिंग के लिए एक इंजीनियर चाहिए जो कि हमेशा AI को चेक करेगा अगर वो वनरेबल है या नहीं, उसे टेस्ट करेगा और उसके लिए एक नए नए एथिकल अटैकिंग मॉडल बनाते रहेगा ताकि वो उसे क्रैक कर पाए। तो रेड टीमर की तो जॉब यहाँ पे भी है, जस्ट वो अपग्रेड होने वाली है। तो देखो जो ऑटोमेशन टूल्स या फिर ऑटोमेशन प्रोसेस था बग फाइंडिंग या फिर हंटिंग का, थ्रेट हंटिंग का, वो तो अभी भी रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे ना जो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे थे वो AI करेगा, लेकिन जो भी कॉन्टेक्स्ट बताना, स्ट्रैटेजीज़ डिफ़ाइन करना या फिर हंटिंग का जो एक्चुअल प्रोसेस है वो तो अभी भी आप ही डिसाइड करोगे। AI उस प्रोसेस को फॉलो करके आपके काम करेगा। और यहाँ पे हमारे पास AI गवर्नेंस स्पेशलिस्ट भी चाहिए जो कि पॉलिसीज़ को चेक्स करे, रिस्क को एनालाइज करे, AI ऑडिटिंग वगैरह करे ऑर्गेनाइजेशंस में। तो आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे हमारे पास जितने भी ह्यूमन लेवल थिंकिंग मॉडल्स थे वो अभी भी है, और जो कि एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ता था अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे वो नहीं करने पड़ेंगे आपको अभी भी। तो देखो यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया नए रूल्स आने वाले हैं, तो उससे पहले आपको बेसिक्स सारे क्लियर होने चाहिए और AI को अवॉइड मत करो, उसे यूज़ करो। देखो AI को सभी यूज़ कर पा रहे राइट आज के टाइम पे, लेकिन बेस्ट यूज़र वही है जो AI को एक्चुअल में समझ पा रहे, उससे कैसे काम करवाना है, किस प्रोसेस को फॉलो करके फास्ट वे में, वो मैटर करता है। सो नाउ इफ़ यू आर द बिगिनर एंड यू वांट द राइट पाथ टू जस्ट गेट स्टार्ट इनटू द साइबर सिक्योरिटी, आप डायरेक्टली AI या फिर ML इंजीनियर पे नहीं जा सकते हो, AI सिक्योरिटी रिसर्चर पे। आपको कुछ बेसिक्स फाउंडेशन क्लियर करनी पड़ेंगी जो कि पहले भी करना पड़ता था जब AI नहीं था। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको नेटवर्किंग सीख लेनी है, उसको थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है क्योंकि पूरा इंटरनेट ही उस पर डिपेंड है। लाइक TCP IP DNS HTTP सबनेटिंग, ये सब अच्छे से समझ लेना। ट्रैक मी पे एक फ्री पाथ भी है शायद, प्री सिक्योरिटी पाथ करके, उसे आप फॉलो कर सकते हो। बाय करने की ज़रूरत नहीं, कोर्सेज बाय मत करने इन सब छोटी चीज़ों के लिए। इंटरनेट पे बहुत ही अच्छे लेवल के कंटेंट, अच्छे क्वालिटी के कंटेंट अवेलेबल्स है। उसके बाद आप लिनक्स सीख लो क्योंकि हर जगह लिनक्स ही यूज़ हो रहा है, सर्वर से लेके ऑर्गेनाइजेशंस तक हर जगह, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो भी सिक्योरिटी में काम करोगे आपको लिनक्स ही लगेगा। और आपने जो भी अब सीखा सिक्योरिटी में, आप है ना एक होम लैब सेटअप करो, जैसे कि वर्चुअल बॉक्स, काली मशीन को सेटअप करो, मेटास्प्लॉइटेबल। क्योंकि देखो ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आप ये सब कर लोगे, लेकिन मेन प्रोसेस, मेरा कहने का मतलब वो है कि लाइक जो भी ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि कई बार चीज़ें करप्ट हो जाती है, एक छोटा सा मिस्टेक या फिर एक छोटा सा फंक्शन आपने ऑन नहीं किया इसलिए चीज़ें बूट नहीं होती। तो ये प्रोसेस को आपको सीख लेना है, ट्रायल एंड एरर वाला। तो इसलिए आपको होम लैब सेटअप करना है, वर्चुअल बॉक्स ट्राई करो। उसमें से भी कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, VMware, वर्चुअल बॉक्स, आपके लिए कौन सा बेटर है। काली को इंस्टॉल करो, उसमें एक्सपेरिमेंट करो, वो क्रैश हो जाएगा, फिर से इंस्टॉल करो, मेटास्प्लॉइटेबल रन करो। सो ये जो प्रोसेस है वो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पाइथन सीख लो, कम्प्लीटली डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है अब AI अच्छे से कोडिंग कर सकता है। तो आपको जस्ट लैंग्वेजेस कैसे काम करती है सिस्टम में, उसको समझने के लिए आप ओवरव्यू ले लो पाइथन का। और ये सीखने के बाद आप है ना पाथ चूज़ कर लो सिक्योरिटी में, क्योंकि अब सिक्योरिटी में भी काफ़ी ज़्यादा डोमेन्स, काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। स्टार्टिंग के टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा हर डोमेन पे दे सकते हो, आपके लिए कौन सा बेस्ट फिट हो रहा है, आपको किस में मज़े आ रहे हैं। जैसे कि रेड टीमिंग कह लो ऑफेंसिव जॉब में, ऑफकोर्स डिफेंसिव में ब्लू टीमिंग कह लो, सॉक एनालिस्ट वगैरह, या फिर क्लाउड सिक्योरिटी में भी जा सकते हो। यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम भी है और रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, लाइक AWS सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट वगैरह के लिए। और लास्ट है ऑफकोर्स AI सिक्योरिटी इंजीनियर। और रिसोर्सेज हमारे पास OAups के आ चुके हैं, जैसे OAups LLM टॉप 10 या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मॉडल पॉइजनिंग, एडवर्सल मशीन लर्निंग। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो AI सिक्योरिटी में। तो अब हम ये बात करते AI को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी में।
आप कोई भी एआई मॉडल ले लो, आपका जो भी फेवरेट है, चैट जीपीटी, जेमिनी, ब्लैक बॉक्स, डीपसीक, क्लॉड, जो भी है उसे आप कुछ बना लो। और जो भी कॉन्सेप्ट है, अब आपको वेबसाइट पे जाके, गूगल पे जाके वेबसाइट ढूंढ के उनके ब्लॉग्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप अपने एआई मॉडल से उसको समराइज़ करके अपनी लैंग्वेज में जो भी हो उससे समझ सकते हो। और समझने के बाद आप उन्हें ये कह सकते हो, लाइक उनसे प्रॉम्प्ट या फिर कोड मांग सकते हो। उसी सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट पे एक लैब बना के दो, सिंपल जो भी आपके लैंग्वेजेस वेब पेज होंगे वो दे देगा। तो उसे सॉल्व करो, नहीं हो रहा उससे पूछो, उससे क्विज़ बनवाओ। ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग होगा। देखो, कम टाइम में ज़्यादा टॉपिक सीखने से अच्छा आपको एक टॉपिक को लेके सीखने के बाद मैं ये भी कहूँगा डॉक्यूमेंटेशन बनाओ। सुनने में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग और यूज़लेस लगता होगा कि लाइक मैंने ऑलरेडी सीख लिया, मैं डॉक्यूमेंटेशन या फिर रिपोर्टिंग क्यों करूँ। बट आप सिक्योरिटी में जैसे जैसे आगे जाओगे आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी, क्योंकि टेक्निकल स्किल से आप आगे जा सकते हो लेकिन एक लेवल तक। उसके बाद से आपको लाइक गवर्नेंस, रिपोर्टिंग, ऐसी चीज़ें ही काफ़ी ज़्यादा काम देगी। तो वही एआई को यूज़ करो, एक लूप क्रिएट कर लो, कॉन्सेप्ट को रीड करो, एआई की मदद से लैब क्रिएट करवाओ। उससे एआई से ही पूछो उसे कैसे हम उसे ब्रेक करें, और फिर उसे डॉक्यूमेंट करो। आप करो, एआई नहीं। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन ट्राई करो, आप जो भी सोच सकते हो, जैसे सोच सकते हो एआई को ब्रेक करो। काफ़ी ज़्यादा लैब्स है हैक द बॉक्स पे। देखो, चीज़ें बस करो। हैक द बॉक्स ट्रैक में जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसे सॉल्व करो। इवन चीटिंग करके करोगे लेकिन करो, वो प्रोसेस मैटर करता है। सो यही था मेरे तरफ से कुछ मुझे आपको यूनिक बताना था, क्योंकि बहुत सारी कॉमन चीज़ें ऑलरेडी आप सभी को पता है और इंटरनेट पे अवेलेबल है। लेकिन मैं ये कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखना चाहता था, आपको एक्चुअल में डिफरेंस बताना चाहता था कि एआई असल में क्या चेंजेस करेंगे। सो आई विल से थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।